जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ पिलावल के शहीद अंसारी हैं जो यूके में रह रहे हैं। यूके में लगभग 7-8 साल हो गया है और इन्होंने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की है, इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पढ़ाई करने का, न खाने का, न रहने का इनका एक भी पैसा नहीं लगा है। आइए जानते हैं ये कैसे किया और बाकी लोग कैसे जा सकते हैं। तो सईद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। शुक्रिया। यूके से आप यहाँ आए हजारीबाग। ये बताइए कैसे किया, ये इतने साल वहाँ रहे, कुछ पैसा भी नहीं लगा पढ़ने में, कैसे हुआ ये? देखिए, ये स्टार्ट हुआ तब जब मैं यहाँ संत रोबर्ट में पढ़ता था। हम्म। मैं 5वीं कक्षा में था। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ, जो जिसके जिसमें कुछ लोग सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों हम्म। का सिलेक्शन हुआ हजारीबाग से, रांची से। हम्म। तब मैं पढ़ाई करने देहरादून चले चले अच्छा। गया। अच्छा। वहाँ पढ़ते पढ़ते जब तक मैं 10th क्लास में आया, हम्म। तो एक पेस्टोलॉजी नाम की संस्था है अच्छा। जो यूके में है। हम्म। वहाँ पर वहाँ से कुछ लोग आए हम्म। जो जिन्होंने पूरे इंडिया में एग्ज़ाम लिया। अच्छा। मुझे याद है काफ़ी सारे 40 से ओवर बच्चे थे वहाँ पे। हम्म। दिल्ली में एग्ज़ाम हुआ हमारा, और हर स्टेट से 2 या 3 या 4 बच्चे थे। हम्म। तो वहाँ एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ, और कुल 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अच्छा। और जिसमें चयन होने के बाद मैं यूके में गया। तो आप कब गए यूके, मतलब? यूके 2013 में गया। 2013 में? उस टाइम आपकी उम्र क्या थी? उस समय उम्र 16-17 के 16-17 आसपास। साल हाँ थी? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब आप 10th कर चुके थे? टेंथ करने से पहले एग्जाम दे के सिलेक्शन हो चुका था। अच्छा, हाँ। लेकिन 10th का एग्जाम देना बाकी था, तो तो वो जब जा करके। रहे थे तो जी। क्या घर वाले क्या बोल रहे थे? जैसे आपके फादर हैं यहाँ पे, आप बताइए। जब 10th क्लास में सिलेक्शन हो गया था, बिलावल का लड़का हजारीबाग का यूके जब जा रहा था, तो कैसा आपको क्या लगा था कि भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, अलग कंट्री है? पहली बार जब ये इसने मतलब यहाँ कामयाबी हासिल किया हाँ। देहरादून के लिए, हाँ। तो एक जब उसका न्यूज़ आया कि हमारा बेटा है सेलेक्ट हो चुका है, हाँ। तो यकीन मानिए हाँ। कि उस टाइम लग रहा कि हम ज़मीन पर नहीं हैं। अच्छा। ऐसा हमको फील हुआ। हाँ। तो यहाँ के बाद फिर ये क्लास 4 में था, हम्म। तो एक इसे इन्होंने ख्वाब देखा था, हम्म। और थोड़ा नटखट टाइप का भी था ये बचपन में। हमसे थोड़ा होते हैं ना। अच्छा। हाँ। माँ से बहुत ये बोला था, तो एक हाँ। बार बोल रहा था माँ को हम्म। कि माँ से हमारे फादर बोल रहे हैं, प्रिंसिपल, हम्म। कि सही तुम्हारा एक कंपटीशन में बैठना है, तुम पढ़ने में ठीक हो, हाँ। सो तुम अगर उसमें कामयाब हो जाएगा हाँ। तो तुम इंग्लैंड भी जा सकता है। अच्छा। समझे ना? हाँ। तो इसकी माँ हमको बोली कि यार देखिए ना, बाबू ऐसा ऐसा बोलता है। हम्म। बोले अरे बचपना है, ख्वाब उब देखा होगा। अच्छा। मेरा बच्चा हम लोग कहाँ से मतलब लंदन में पढ़ा पाएंगे, समझे हाँ। ना? हाँ। तो फिर नहीं, फिर अपनी माँ को बोला कि नहीं, मैं उनको बिलीव नहीं होता है, हम्म। हम करके दिखाएंगे, समझे अच्छा। ना? हाँ। हाँ। उस वक्त हम उड़ीसा में रहते थे, हमारा अच्छा। मतलब गाड़ी घोड़ा का काम था ये, समझे हम्म। ना? तो हमको वही खबर गया। उस टाइम तो उतना मोबाइल वोबाइल का टाइम था हाँ, उस टाइम नहीं, तो फोन वोन उतना समझे ना? था नहीं। उतना हाँ। नहीं था, छोटा छोटा मोबाइल रहता। तो खबर आया तो ये सब वहाँ से सब इंग्लिश में बोला, हम्म। समझे ना, कि कांग्रेचुलेसन, आपका बेटा है सो क्वालिफाई कर गया है देहरादून के लिए, हम्म। समझे ना? पता नहीं, हमको ऐसा लगा कि हम हैं यहाँ पर। हाँ। हाँ। अच्छा। लगा, समझे ना? फिर वहाँ से हम भागे भागे आए सारा इसका। वहाँ से फिर हमको खबर है कि सारा इसका डॉक्यूमेंट सारा रेडी करके आप हम्म। देहरादून को लेकर के ये हम्म। बजाते टिकट आया, हम्म। समझे ना? हम लोग बाप बेटा गए वहाँ पर। हम्म। तो वहाँ इस तरह से हम लोग को सम्मान हुआ, हम्म। समझे ना, कि जैसे हम लोग कोई मंत्री हैं बहुत बड़ा। ऐसे अच्छा। एकदम लास्ट मतलब वो आपका रेलवे स्टेशन है हम्म। देहरादून, हम्म। समझे ना? तो वहाँ गए, मतलब जाने के बाद जब बच्चा को वहाँ छोड़े, और छोड़ के जब हमको वहाँ से आने लगे, हम्म। तो हम तो एकदम फट गए, समझे ना? अपने आप में हम अच्छा। लगे कि इतना छोटा बच्चा को हम इतना दूर छोड़ के जा रहे हैं, करीब 36-37 घंटा लगता है, हम्म। समझे? कैसे हम जाएंगे? बहुत जारो कतार हम रोए, समझे ना? अच्छा। बेटा हमको बोले अबू आप, हम रह लेंगे, रह लेंगे। इतना बड़ा उसका जरा फोटो देखा हम्म। ना बेटा। हाँ? हाँ, ठीक है वो। हाँ। समझे ना? तो जब वहाँ से आए और आकर के, तो उतना तो उस टाइम कम्युनिकेशन था नहीं, समझे ना? लेकिन
वहाँ भी जो करता रहा, इसका हमको रिस्पांस जो मिल रहा था, इसकी मैम लोग बोलती थी कि आपका शहीद बेस्ट पढ़ने में है, समझे ना। अच्छा, तो तो फिर हमको वहीं ऐसा- से शुरू हो गया इसका जर्नी। और ये उसी वहीं से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके साथ तो बहुत बच्चे थे, समझे ना। हमको जो लगता है कि इंडिया से हमको 40-42 लड़के बच्चे बच्चियाँ सब थी। तो 40-42 जो बच्चे थे वो उसमें क्रॉस करके आप फिर यूके जब गए, तो जैसा पापा बता रहे हैं कि भाई 5th क्लास में ही देहरादून जब छोड़ रहे तो उनको परेशानी था, जी। अब आप यूके जाने वाले थे, तो फिर उस टाइम कैसा था माहौल? यूके जाते हुए माहौल, हाँ। वहाँ जब पहुंचा तो काफ़ी कल्चर शॉक लगा। हर अच्छा। चीज़ अलग है। हाँ। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ आप बस को कहीं भी रोक सकते हैं, वहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। हम्म, वहाँ पर थूक नहीं सकते हैं कहीं अच्छा, भी। हाँ। यहाँ पर आदत था, हम लोग बचपन में ऐसे ही अनजाने में थूक देते थे। तो एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था, रास्ते में ऐसे ही थूक दिया, तो लोग मुझे देखने लगे। मैं नया नया पहुंचा था वहाँ पे, तो अब मुझे पता चला। बहुत धीरे धीरे कल्चर के बारे में सीखने को मिला। धीरे धीरे वहाँ और लोग, दोस्त लोग थे, तो डिस्कशन होता था। तो शुरू में काफ़ी कल्चर शॉक रहा। फिर धीरे धीरे जब वहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पहुँच गया, वहाँ पे 7 देशों से बच्चे आए थे जब यूके में, अच्छा, जब मैं वहाँ पहुँच चुका था, तो वहाँ कंपटीशन था काफ़ी। तो उसी में टाइम निकल गया 2 साल। और फिर 2 साल होने के बाद जब मेरा आईबी, वहाँ मैंने आईबी का पढ़ाई किया, हाँ। जो कि 11वीं और 12वीं के बराबर में आता है, जो अच्छा। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। और तो ये सारा जो कोर्स था आप वो फ्री सपोर्टेड था? सब सपोर्ट था। वो एनजीओ जो आपने बताया, क्या नाम बताया ऑर्गेनाइजेशन? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी तो पेस्टोलॉजी के थ्रू वो सपोर्टेड था सब आपका? चीज support रहना खाना सब वहाँ पे? सब था। तो हाँ हाँ, मतलब वो तो आएंगे उस पे। नहीं, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। कैमरामैन पूछ रहा है कि भाई पढ़ने में कितना फीस लगेगा यूके में, तो भाई टिकट ही है, तो आपको टिकट भी क्या फ्री दिया गया था? सब मेरा किया हुआ था, टिकट तो भी सब टिकट free। विकेट सब फ्री था, तो ऐसे जाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है, पैसा तो लगना है उस पर। हम लोग लास्ट में आएंगे, लेकिन अभी जानते हैं कि 12th के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग में कैसे क्वालिफाई किया, एग्जाम दिया, क्या हुआ? जी जी। हाँ। तो वहाँ जब मैंने 11-12 का दे दिया, हाँ। तब तक मेरा कोई यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं अप्लाई कर ही रहा था। तो तब मैं यहाँ गैप ईयर लेने आ गया था, हजारीबाग वापस हजारीबाग आ हाँ, गया था। तब मुझे पता चला कि मेरा ब्राइटन यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो अच्छा, गया। तो जरा कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाएं इनका जो जहाँ से कन्वोकेशन मिला है। ये ब्राइटन यूनिवर्सिटी का डिग्री यहाँ लटका हुआ है, और शायद वो आपके पापा भी गए थे क्या वहाँ जी, पे? वहाँ ग्रेजुएशन में मॉम डैड गए थे। जब तो क्या ये इन लोग को भी आप पैसा दे के बुलाए थे कि मतलब इनका भी फ्री इनका था? खर्च तो मेरे तरफ से था। आपके तरफ से हाँ, था? मेरे तरफ से चलिए, था। मतलब आप इतना सक्षम हो गए थे हाँ, उस टाइम, हाँ, है ना? हाँ, इतना सक्षम तो हो गए। चलिए, तो मतलब फादर मदर को भी आप डिग्री के टाइम में बुलाया गया। मेरा जनरली खास अपना- यूके में ये कल्चर होता है, विदेश में ऐसा कल्चर होता है कि जब कन्वोकेशन होता है तो अपने परिवार वाले को वो लोग बुलाते हैं, ऐसा कल्चर होता है। इंडिया में पता नहीं ये कल्चर है, कहीं कहीं है बड़े बड़े कॉलेजेस में, लेकिन हर जगह आईआईटी में है। जी। तो जब वहां पे सिलेक्शन हुआ ब्राइटन में आपका, जहाँ वो भी क्या फुल स्कॉलरशिप था, पेड था, क्या था? वो भी फुल स्कॉलरशिप था। वहाँ फीस, अकोमोडेशन, हर चीज पेड था। हाँ, तो 4 साल इंजीनियरिंग किया आपने? 5 साल 5 साल की सब कुछ था, रहना खाना सब कुछ फ्री? जी जी, सब चीज फ्री था वहाँ। मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं था, क्योंकि मैं काफी यूनिवर्सिटी चले गया जहाँ काफी लोग होते हैं। अच्छा। बहुत लोग आउट गोइंग होते हैं, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा कि यहाँ कैसे अप्रोच किया जाए लाइफ को, क्योंकि यूनिवर्सिटी में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है लाइफ। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। बिल्कुल। तो वहाँ मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा। तो मैं जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर की तरफ नहीं जाना है उतना। तो मैंने बैचलर्स अपना चेंज कर दिया, चेंज कर सकते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर चेंज कर सकते हैं, अपना माइंड बदल सकते हैं आप, लेकिन रिलेवेंट कोर्स होना चाहिए। तो फिर मैंने अपना बैचलर्स किया, साथ ही साथ वहाँ पे एक होता है गैप प्लेसमेंट ईयर। अच्छा। आप पढ़ाई के बीच बीच में कोई इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते तो हैं। काम किया आपने? तो मैंने काम किया, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम किया। तो वहाँ मतलब काम करते करते पैसे भी मिलते थे आपको? पैसे भी मिलते थे। 1 साल यूनिवर्सिटी से निकल के मैंने काम किया और फिर वापस यूनिवर्सिटी में आया। अच्छा, ऐसा सिस्टम यूके में होता है। वो ऐसा प्लेसमेंट वाला सिस्टम होता है, हाँ, ताकि आप एक्सपीरियंस कमा के आइए, एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो आपको कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो इन हैंड एक्सपीरियंस तो चाहिए, दे देता है आपको कि लीजिए आप इसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और इत्तेफाक से जहाँ पे मैंने प्लेसमेंट किया, वही कंपनी ने फिर मुझे जॉब ऑफर आप वहीं जॉब कर रहे हैं? जॉब अच्छा, ऑफर मतलब कंप्लीट करने के बाद? जी जी। तो बहुत बड़ी बात है। तो किस कंपनी में है अभी आप? ये कंपनी है वेबस्टर ग्रिफिन।
ये काफ़ी यूनिक कंपनी है, और यूके की कंपनी है? यूके की कंपनी है। अच्छा। हम लोग अभी मैं घर से यहाँ काम कर रहा था, हम लोग रिलायंस का काम करते हैं, अच्छा। बिरला का काम करते हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ बैठे बैठे इंडिया का काम करते हैं। हाँ, हाँ, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, All over सऊदी का world, प्रोजेक्ट्स हो गया, ब्राजील का प्रोजेक्ट्स हो गया, तो हमारा काम है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है वो? हाँ हाँ, वो इटली में भी ब्रांच है हमारा। अच्छा। तो काफ़ी हम लोग ऑटोमेशन सेक्टर में है, जहाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। हमारा काम है इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाना। अच्छा। बिग बैग फिलिंग मशीन बनाना। बिग बैग मतलब 1000 kg बैग्स, 2000 kg बैग्स। हम लोग, हमारा जो ब्रांच इटली में है, वो लोग 25 kg बैग्स, जो आटा का बोरा होता है उस हिसाब से वैसा भी बनाते हैं। तो अभी मैं उस सेक्टर में हूँ, मैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन करता हूँ और अच्छा। प्रोग्रामिंग भी करता हूँ। तो मैंने इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन से स्टार्ट किया और अभी प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो वो क्या है, जैसे यूके कल्चर आपने बता दिया, पढ़ाई भी की, वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ वीज़ा आपको मिल गया है, क्या है? जी जी, वहाँ पे मतलब ये वीज़ा बोल रहे हैं, ये सिटीजनशिप होता है एक? हाँ, वहाँ वो अभी नहीं, वो काफ़ी टाइम लगता है। तो वो कैसे, वो लेना चाह रहे हैं आपकी, वापस इंडिया आएंगे? अभी तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी मैं और अपॉर्चुनिटीज के लिए सोच रहा हूँ। जर्मनी के बारे में सोच रहा था, अमेरिका के बारे में सोच रहा था। अच्छा, मतलब वहीं से कहीं कहीं जाएंगे, वापस इंडिया नहीं आने वाले, है ना? आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ दरवाजा खुला मिलेगा बढ़िया, वहाँ जाएंगे। तो वही, यहाँ वहाँ से जब 8 साल के बाद यहाँ आए, तो और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो कैसा? आपके पुराने कुछ दोस्त होंगे 5 क्लास में, किस टाइप का इंटरेक्शन होता है उनसे? जो मेरे संतरोबट में दोस्त थे उनसे तो बात नहीं होता है, उनको अच्छा। भूल भी, काफी छोटे थे हम जब क्लास 5 में थे। तो अच्छा। एक बार कोई कोई दिख जाता है कभी रास्ते में तो पहचान लेते हैं। वैसे जो यहाँ से हजारीबाग से देहरादून गए थे मेरे साथ, उनसे अभी भी दोस्ती है, उनसे अभी भी बात होता है। अच्छा। उनसे मिलने भी वाले हैं। अच्छा। एक से ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो काफी अच्छा लगता है मिलके पुराने दोस्तों से। चलिए, पुराने और ये यादें बताइए, ताज़ा शादी वादी कहाँ, यूके में ही कर लेना है कि वापस आना? जी, वैसा कुछ तो प्लान नहीं है। नहीं प्लान है, मतलब अंग्रेज से ही शादी करना है मैं कि? दूसरे को शादी करते हुए देखा अपने अच्छा। हम काफी खुश है ऐसे ही। जी जी। तो मतलब अभी लंबा रहना है वहीं, यूके में रहना है? हाँ, फिलहाल तो अभी वहीं है। अभी वहाँ है, घर ले लिया है, गाड़ी है, तो वहाँ काफी सेटल्ड हो गया हूँ। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी भी काफी ओपन है मूवमेंट। हाँ, वही सिटीजनशिप का क्या प्रोसेस, वो जानना चाह रहे थे। सिटीजनशिप का बहुत सारा प्रोसीजर है। या तो आप 10 साल वहाँ रहिए किसी भी वीजा पे, या फिर 5 साल रहिए वर्क वीजा पे, और भी अलग अलग टाइप का बहुत सारा वीजा होता है। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक अच्छा। वाले पे जाऊंगा जो यूजुअल होता है। तो आपका 2 साल बाद 10 साल हो जाएगा, तो फिर अप्लाई करेंगे? हाँ, हम अप्लाई कर सकते हैं, हो जाएगा। और वहाँ से किसी से शादी कर सकते हैं, मूवीज में देखा ही होगा। देखिए, ये वाला है, ये बहुत आसान है ना। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वहाँ जाते हैं, शादी करते हैं, वीज़ा मिल जाता है, फिर वहाँ से खेलने भी लगते हैं। तो ये सारा इस सब चीज़ें हैं। लेकिन वही है, ये बचपन से 5th क्लास तक सेंट रॉबर्ट में पढ़े, उसके बाद फिर देहरादून गए, और देहरादून से फिर यूके चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि 5th के बाद इनको अपने पढ़ाई के लिए कुछ पैसे नहीं देने पड़े। इंजीनियरिंग में बहुत खर्चा होता है। हाँ, कितना खर्चा होता होगा? अगर मान लीजिए ब्राइटन से हमें इंजीनियरिंग करना है और मास्टर्स करना है, तो 5 सालों में कितना खर्चा हो जाएगा एक स्टूडेंट का? और इंडिया से अगर जाना है तो? क्योंकि मैंने कुछ कभी फीस नहीं दिया, तो अप्रोक्सीमेट बता सकता हूँ। हमारा, क्योंकि बाकी स्टूडेंट तो देते होंगे ना। हाँ, फीस पता है मुझे, फीस 16 लाख हो जाता है। 16 लाख मतलब 5 साल का? 1 साल का। 1 साल का? 1 साल का 16। 5 साल का कितना हो गया? 80 लाख। 80 लाख देके कौन पढ़ेगा भाई, इतना बहुत महंगा है तब तो। 1 साल का है। हाँ। और वहाँ अकोमोडेट फीस तो कम है, फीस काफी कम है। अच्छा। वहाँ रहना सहना ज्यादा रहना कितना मतलब हो जाता है? मंथली कितना पड़ता होगा? आप एक घर ले लिए दोस्तों के साथ, 5 बेडरूम, हाँ। और वहाँ रहिएगा तो महीना फीस 50,000। 50,000 कम से कम इंडियन मनी बोल रहे हैं कि इंडियन वहाँ पे? कन्वर्ट करके अच्छा, बता इंडियन रहे हैं, कन्वर्ट क्योंकि करेंगे आपके दर्शक इंडियन मनी ही पहचान। हाँ, मतलब 50,000 मतलब कितना डॉलर हो गया? 10,000 डॉलर नहीं, 50 पाउंड चलता है वहाँ पे। अच्छा, पाउंड चलता है। 500 पाउंड के आसपास। 500 पाउंड। हाँ। 500 पाउंड लगेगा वहाँ ना। यहाँ के लिए 500 रुपया नहीं है, यहाँ के लिए तो बस। हाँ, तो 50,000 काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो रहने सहने में आपका 20 लाख जोड़ लीजिए, खाने पीने और मतलब अगर इंडिया से कोई उतना पैसा ले जाएगा तो 1 साल का तो 1 16 साल प्लस का 20, 16 प्लस 4 लाख 20 लाख, 20 लाख। मतलब 20 लाख 1 साल का लगेगा। 5 साल रह गया तो 1 करोड़ रुपया। 16 प्लस 20। 16 प्लस 20 रहने का मतलब 36 लाख आप बोल रहे हैं। हाँ, 1 साल इतना का। पैसा कैसे कौन अफोर्ड करेगा? तो इसीलिए सब स्कॉलरशिप पे जाता है ना। नहीं जाते हैं आपको अगर बहुत लोग। स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो आप जाते क्या? नहीं जाते ना। नहीं, नहीं इतना पैसा कहाँ से लाते? नहीं होता।
यहाँ इंडिया में भी बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं सकते, ऐसा था हमारा। मतलब ये कंडीशन था। अभी तो हमारा कंडीशन इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि भाई लोग जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन पहले क्या हालत था? पहले पापा थे, बताइए वो आप किस, हम तो काफी छोटे थे, मैकेनिक थे पापा। अच्छा, हाँ। तो नोजल पंप का दुकान था, हम कभी देखे नहीं, हम काफी छोटे थे। अच्छा, तो वो पॉसिबल नहीं था यूके जाना? नहीं नहीं नहीं, मतलब इनके पैसे से तो पॉसिबल नहीं था, यहाँ भी पढ़ना पॉसिबल नहीं था आप बोल रहे हैं? न्यूज पेपर ये सब में छपा था है वो। अच्छा, मतलब 4 लाख 5 लाख भी फीस नहीं दे पाते अगर यहाँ का होता है इंडिया में तो? नहीं, मेरा था कि जब मुझे ब्राइटन जाना था, हाँ। तो मुझे चाहिए था फ्लाइट के लिए टिकट। अच्छा। वो 2016 की बात है। हाँ। उस समय हमारे पास फ्लाइट के लिए भी पैसा नहीं था। अच्छा। तो तभी यूनिवर्सिटी जो मुझे फंड कर रहा था उनका डिले हो गया था, और मुझे फ्लाइट पकड़ना ही पकड़ना था। अच्छा। तो फिर जो मेरे देहरादून में टीचर्स है, उन्होंने एक एनजीओ को कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे लिए फ्लाइट का टिकट अरेंज तो कितना पैसा मतलब अरेंज किया उस टाइम? कितना पैसा लगा था फ्लाइट का? 20,000 लगा होगा था। तभी सिर्फ हमारे जाने पास का? उतना भी पैसा नहीं होता था। तो देख लीजिए, फ्लाइट जाने का ही पैसा नहीं था उस वक्त, 20,000 रुपया ऐसा लगता होगा यूके जाने के लिए। हाँ। तो वो पैसा नहीं था, और फिर लोगों ने कलेक्ट किया, जमा किया, तब फिर इनको भेजा, क्योंकि इनका शौक था वहाँ पढ़ना। और स्कॉलरशिप पे गए, फुल ब्राइट जो ब्राइटन कॉलेज है वहाँ पे निकाला। और फिर तो आपके जो दूसरे देश से जो लोग आए थे उनसे कैसा हुआ इंटरेक्शन? अभी कांटेक्ट में है जो? जी, मेरे काफी दोस्त लोग हैं जो इंडिया से हैं, मेरे जो अलग कंट्री से जो आए, जैसे जो आप लोग बोले कि बहुत लोग भी आएंगे ना स्कॉलरशिप। हाँ, काफी तो बेलीज से हाँ, थे, जाम्बिया, युगांडा, काफी उनसे बात होता है, दोस्त है वो लोग मेरे ऑनलाइन। तो ज्यादातर लोग अमेरिका में है मेरे दोस्त। जो यूके में है उनसे कभी कभी मुलाकात होती है चाय कॉफी के लिए, कभी रियूनियन हो गया तब मिलते हैं। लेकिन एक बार काम आदमी स्टार्ट करने लग जाता है बाहर देश में, तो वहाँ लाइफ काफी बिजी हो जाता है। तो जब छुट्टी हुआ, क्रिसमस ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ हुआ, तभी मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि सारे लोग फैल गए हैं इधर उधर। अब जो हमारे करंट दोस्त हैं वो वर्क प्लेस के कोलीग्स लोग हैं। अच्छा। उनसे ही मिलन। तो आपका भी लोकेशन क्या है? मतलब ये ब्राइटन ही है कि? एक ब्राइटन के पास है। हाँ। ब्राइटन में मेरा यूनिवर्सिटी था, तो वहां से लंदन के काफी करीब हूँ। लंदन से ड्राइविंग 50 मिनट लगता है। अच्छा। तो लंदन के काफी करीब हूँ, और जगह का नाम है हॉकर्स्ट, वहाँ रहता हूँ। अच्छा, तो वहां से तो ये जैसे यूरोप पूरा तो आप ऐसे ही चल जाते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, वीजा चाहिए हर कंट्री वीजा का? चाहिए, हर कंट्री का चाहिए। मैं पोर्चुगल घूमने गया था, उसके लिए वीजा लगाना पड़ा था। अच्छा, तो यहाँ तो वहाँ रेल भी चलता है ना, एक हम मेट्रो पूरा यूके में? हाँ, चलता है। समुंदर के नीचे ट्रेन भी जाता है। हाँ। फ्रांस, यूके टू फ्रांस, समुंदर के नीचे एक ट्रेन जाता है। तो ये सब यूरो टूर किए हैं कि नहीं? हम लोग बहुत फिल्म देखते हैं कि यूरोप टूर में गया लोग, नहीं, मेट्रो में जा रहा है। बहुत बिजी हो गया है। प्लान है दोस्त लोग के साथ। एक बार गए हम लोग, यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएशन हो गया था। अच्छा। तो हम 10 लोग, सारे 10 लोग अलग अलग देश से, कोई भी एक देश से नहीं था। हम लोग घूमने गए थे पोर्चुगल 10 दिन के लिए। कैसा जगह पोर्टुगल? मतलब काफी अलग है। हजारीबाग से रांची गए ऐसा लग रहा था क्या? नहीं नहीं, काफी अलग है। वहाँ का रहन सहन अलग है, घर का बनावट अलग है, रास्ता अलग है। पोर्चुगल में जैसे इंडिया में रास्ते में कुत्ते दिख जाते हैं, पोर्चुगल में भी दिख गए थे, यूके में कभी नहीं दिखते हैं। अच्छा। तो यूके यूरोप का काफी ऊंचा देश है, वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, ऐसा देश है। तो थोड़ा हाई फाई देश है, लेकिन घूमने के लिए पोर्चुगल, स्पेन, ये सब काफी अच्छा जगह है घूमने के लिए, क्योंकि काफी चीप में हो जाता है। अच्छा। यूके बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन यूरोप। तो अब अभी ये इंडिया में है, काम कर रहे हैं, जैसा बताया इन्होंने कि इतना पैसा लगता है, और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो फ्री में कर ली, रहने का भी पैसा नहीं लगा। तो कैसे उतने साल रह गए यहाँ इंडिया में आए? और मतलब यही है। तो हम लोग आज आ गए थे, पिलावल में रहते हैं, शहीद अंसारी नाम है, शहीद अनवर अंसारी नाम है। शहीद अनवर अंसारी, मेरा फैज़ अनवर नाम है। तो सोचा कि इंटरव्यू कर लेते हैं, और इंटरव्यू करने के बाद बहुत कुछ पता चला भाई कि ऐसे होता है, मतलब इतना पैसा लगता है अगर कोई पढ़ना चाहे तो। इंडिया में भी इनके पास पैसा नहीं था देने के लिए, कहीं कॉलेज में करते तो वही स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम है वो निकाला, उसके बाद गए। बाकी लोगों के लिए क्या है, जैसे इस तरह का स्कॉलरशिप है निकालने के लिए कैसे? देखिए, ये जो मैं 5वीं से 10वीं तक पढ़ा, उसके लिए तो कोई जाके अप्लाई नहीं कर सकता। वो लोग खुद स्कूल में जाएंगे, आपको चुनेंगे, वो तो अलग है। तो हाँ, लेकिन ये ब्राइटन में जो आप गए, हाँ, यूके में जो पहला 2 साल था उसके लिए भी चयन होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी गया, उसमें आप कुछ, अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं।
फुल नहीं तो पार्शियल स्कॉलरशिप, आपको 5 लाख देना पड़ जाए, 10 लाख देना पड़ जाए, ऐसा होता है, काफी होता है। फुल मिलना काफी डिफिकल्ट है यूके में। और आपको फुल मिल गया? मुझे फुल मिल गया। मतलब फुल के लिए ही अप्लाई किया आपने? हाँ, मेरा और कोई रास्ता ही ऑप्शन नहीं था। नहीं था। अब जैसा बताया, फ्लाइट के लिए 20,000 30,000 जुटाना मुश्किल हो गया था, तो ऑब्वियसली नहीं था। तो फुल स्कॉलरशिप के लिए क्या चाहिए? एकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए, एग्जाम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए और मेरिट बेसिस पे होना चाहिए कि आपको दिखना चाहिए कि आप खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और मतलब पढ़ने में भी अच्छे हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप जरूर लाइफ में कुछ अच्छा करके मतलब दोनों दिखाएंगे। चीज चाहिए, एक तो फैमिली बैकग्राउंड भी देखना है, पैसा नहीं है जी, मेरिट और बेसिस दूसरा पढ़ने में कैसे हैं वो जी दोनों। जी, वो भी है। वो टफ प्रोसेस है ना? टफ प्रोसेस है। तो यही है। सईद जी हैं, अब कितना दिन यहाँ पे रहेंगे इंडिया में पता नहीं, लेकिन जितना दिन भी रहेंगे हम लोगों ने तो बात कर लिया भाई, और यही पता कर लिया है कि कैसे यूके जाएंगे और वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके फ्री में पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।